दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ पंचप्रयाग यात्रा पर। पंचप्रयाग मतलब 5 प्रयाग। प्रयाग मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियों का संगम होता है। हिंदू धर्म में पंचप्रयाग यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आप भी पंचप्रयाग की यात्रा करना चाहते हैं तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के बीच में ये 5 प्रयाग मौजूद हैं। और आज मैं आपको घर बैठे पंचप्रयाग की यात्रा कराने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सही मायने में पंचप्रयाग की शुरुआत होती है बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश आते वक्त। हालांकि आप ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम जाते वक्त भी 5 प्रयाग के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका है कि आप रिटर्न आते वक्त स्टेप बाय स्टेप पहले से 5 प्रयाग के एक करके दर्शन करें। यही सही तरीका भी है और ऐसे ही मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं पंचप्रयाग यात्रा पर। बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश आते वक्त 31 किलोमीटर की दूरी पर आता है पहला प्रयाग, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है। एक बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी और दूसरी है धौली गंगा। तो फ्रेंड्स विष्णु प्रयाग में खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी 2 नदियों का संगम होता है, एक धौली गंगा और एक अलकनंदा। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ संगम हो रहा है, ये धौली गंगा आ रही है और ये अलकनंदा, और यहाँ पर संगम हो जाता है इन दोनों नदियों का। बहुत खूबसूरत ये व्यू है। और पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी और धौली गंगा का संगम होता है। धौली गंगा नीति वैली से आती है। विष्णु प्रयाग पहुंचने से पहले धौली गंगा में एक और नदी का संगम होता है जिसका नाम है ऋषि गंगा। और यहाँ अलकनंदा नदी से संगम हो जाने के बाद इस जगह को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस जगह को बैकुंठ धाम के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में ये बहुत पवित्र जगह है। 5 प्रयाग में पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग से करीब 67 किलोमीटर की दूरी पर आता है दूसरा प्रयाग, जिसका नाम है नंद प्रयाग। 67 किलोमीटर का ये सफर बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आप चाहे तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम आते वक्त 5 प्रयाग के दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश जाते वक्त 5 प्रयाग के दर्शन कर सकते हैं। सही तरीका बद्रीनाथ धाम से ऋषिकेश आते वक्त ही होता है। ये जो आप शहर देख रहे हैं ये है नंद प्रयाग। बद्रीनाथ यात्रा के दौरान इस शहर का अच्छा रोल रहता है यात्रियों को रुकने के लिए। नंद प्रयाग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक नगरी है। 3 या 4 बड़े बड़े फेमस मंदिर हैं यहाँ पर जहाँ आप दर्शन करने जा सकते हैं। और नंद प्रयाग से जुड़ी एक कहानी और है। 1803 में यहाँ बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी अलकनंदा नदी में। तो जो अब ये शहर आप बसा हुआ देख रहे हैं ना नंद प्रयाग, ये यहाँ एक्चुअल में था ही नहीं, अलकनंदा नदी के किनारे था। बाढ़ में पूरा शहर बह गया था। उसके बाद दोबारा से इसको बसाया गया और अब कुछ ऐसा दिखता है नंद प्रयाग। ये जो नीचे आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये है नंद प्रयाग का संगम। वो सामने से वो नदी आ रही है अलकनंदा, और जो नीचे नदी जा रही है ये है नंदाकिनी नदी, और वहाँ जाके दोनों का संगम हो रहा है। नंदाकिनी नदी का उद्गम हिमालय पर्वत के त्रिशूल पीक के नीचे मौजूद नंदा घुट्टी ग्लेशियर से होता है। वहाँ से करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करके नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से जुड़ जाती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे प्रयाग की ओर। नंद प्रयाग से करीब 20-21 किलोमीटर की दूरी पर कर्णप्रयाग नाम की एक और जगह आती है जो पंचप्रयाग में से तीसरा प्रयाग है। ये सफर भी बहुत खूबसूरत रहता है। यूँ तो इस पूरे ही सफर में आपको एक से एक खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। कहीं पर रास्ते बहुत खतरनाक होंगे तो कहीं पर रोड बहुत खूबसूरत नज़ारों से भरा रहेगा। ये देखिए जी, पूरा शहर बसा हुआ है सामने कर्णप्रयाग। ये वाला रास्ता जा रहा है पोखरी के लिए। इस वक्त कर्णप्रयाग में हम लोग मौजूद हैं।
ये जो शहर आप देख रहे हैं ये है कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ रोड पर मौजूद ये शहर बद्रीनाथ यात्रा के दौरान भी काफी अहम शहर रहता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी का संगम होता है। ये जी कर्णप्रयाग का खूबसूरत लोहे का पुल अलकनंदा नदी पर बना हुआ और यहाँ पर हो रहा है ना संगम। ये संगम स्थल है जो नीचे है ना, पिंडर रिवर जो हमारे राइट से आ रही है उधर, और वो सामने अलकनंदा नदी, इन दोनों का संगम हो गया यहाँ पर। पिंडार नदी का उद्गम उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मौजूद बागेश्वर जिले के एक पिंडार ग्लेशियर से होता है और कर्णप्रयाग पहुंचने के बाद पिंडार नदी का संगम अलकनंदा नदी से हो जाता है। पांचों प्रयाग में कर्णप्रयाग तीसरा प्रयाग है। कर्णप्रयाग से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर पंचप्रयाग का चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग नाम से ही पता चलता है भगवान शिव की नगरी। रुद्रप्रयाग एक जिला है और रुद्रप्रयाग जिले में ही श्री बाबा केदारनाथ धाम मंदिर मौजूद है। हालांकि केदारनाथ धाम की दूरी रुद्रप्रयाग जिले से काफी ज्यादा है और रास्ता भी अलग है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पंचप्रयाग की और पंचप्रयाग यात्रा की। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी और केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग एक बहुत बड़ा शहर है। रुद्रप्रयाग शहर से ही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए अलग अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। ये जो आप सुरंग देख रहे हैं, इसी सुरंग से निकलने के बाद हम रुद्रप्रयाग के मुख्य संगम स्थल पर पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग का संगम स्थल बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ दो बड़ी बड़ी नदियों का संगम होता है। यहाँ सामने लिखा हुआ है रुद्रनाथ मंदिर जाने का एक रास्ता। हालांकि रुद्रनाथ मंदिर के लिए दो अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, लेकिन हम चाहे तो संगम स्थल से भी मंदिर तक जा सकते हैं। एक छोटा सा ट्रैक बना हुआ है मुख्य संगम स्थल तक जाने के लिए। सामने एक लोहे का खूबसूरत पुल है। इस पुल को पार करने के बाद हम सामने मौजूद एक और छोटे से गांव में चले जाएंगे और नीचे मौजूद है रुद्रप्रयाग का मुख्य संगम स्थल। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से आती है और मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आती है, यहाँ उन दोनों नदियों का संगम होता है। आगे भी जाएंगे, वहाँ से आपको ठीक संगम की पॉइंट दिखाएंगे जहाँ दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। रुद्रप्रयाग संगम स्थल को काफी अच्छे से बनाया गया है। यहाँ आप आकर थोड़ी देर बैठ भी सकते हैं। रोजाना सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग स्नान भी करते हैं। ये है मंदाकिनी नदी और वो आ रही है उधर से अलकनंदा नदी और यहाँ पर दोनों का संगम हो जाता है। चलिए थोड़ा और करीब लेकर चलता हूँ आपको मुख्य संगम स्थल पर। ये नज़ारा देखिए आप, यहाँ दोनों नदियों का संगम हो रहा है। राइट वाली नदी मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ धाम से आती है। लेफ्ट वाली नदी अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ धाम से आती है। पंचप्रयाग में चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। ये देखिए दोस्तों, ये है मंदाकिनी नदी और ये है अलकनंदा नदी, तो दोनों नदियों का संगम यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स अभी बिल्कुल संगम पे मैं मौजूद हूँ। इधर से मंदाकिनी नदी और इधर से अलकनंदा नदी आ रही है और ये एकदम एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ दोनों नदियाँ आपस में आकर जुड़ जाती हैं। अगर आप सिर्फ पंचप्रयाग यात्रा कर रहे हैं या आप बद्रीनाथ धाम यात्रा कर रहे हैं तो आप रुद्रप्रयाग में एक रात का विश्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग में रुकने के लिए बहुत से होटल्स और लॉज बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ आश्रम भी रुद्रप्रयाग में मौजूद है, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक काफ़ी बड़ा शहर है, काफ़ी बड़ा मार्केट भी है। तो पंचप्रयाग यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में रुकना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रुद्रप्रयाग से 60 किलोमीटर की दूरी पर आता है पांचवा प्रयाग, जिसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अभी हम उसी ओर जा रहे हैं। ये है संगम देवप्रयाग का। वो वाली नदी अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ धाम से आ रही है और ये ग्रीन पानी वाली भागीरथी नदी जो गंगोत्री धाम से आती है। हालांकि देवप्रयाग के मुख्य संगम स्थल के दर्शन मुख्य रोड से ही किए जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ ठीक संगम लोकेशन पर और नीचे से आपको वो खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। करीब 400-500 मीटर नीचे नदी तक जाना पड़ता है। जो ब्रिज है ना, ये जाएगा देवप्रयाग में सिटी में और नीचे उधर संगम है। एक रास्ता ये भी है सामने, यहाँ से भी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम जाएंगे आज इस ब्रिज से। वो है वहाँ पे संगम।
भागीरथी नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है। इस पुल को पार करके हम लोग आगे जाएंगे देवप्रयाग शहर में। ये पूरा जो शहर आप देख रहे हैं ना, ये देवप्रयाग है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते में देवप्रयाग का पूरा मार्केट बसा हुआ है। हालांकि जिस पुल से होते हुए हम आए हैं, ठीक इस पुल के पार पूरा देवप्रयाग बसा हुआ है। अभी मैं जिस पॉइंट पर हूँ, ये है देवप्रयाग का मुख्य संगम स्थल। यहाँ भी काफी अच्छे से घाट बनाए गए हैं। सैकड़ों हजारों लोग रोजाना यहाँ पर स्नान करने आते हैं। और देवप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी और गंगोत्री धाम से आने वाली भागीरथी नदी का संगम होता है। इस वक्त भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद हैं। देवप्रयाग पंचप्रयाग का 5वां प्रयाग है। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवप्रयाग के संगम पर। मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हैं, जो नज़ारा देख रहे हैं, ये देवप्रयाग का संगम स्थल है। ये वाली रिवर अलकनंदा, वो वाली नदी भागीरथी नदी जो गंगोत्री से आती है, ये अलकनंदा बद्रीनाथ से आती है। और संगम के बाद ये नदी गंगा जी नाम से जानी जाती है। बहुत ऐतिहासिक जगह है। 5 प्रयाग में से, पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग है जब हम ऋषिकेश से चलते हैं। वैसे पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग को बोला जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रयाग शुरू होते हैं। तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग। अभी हम देव प्रयाग में हैं। यहाँ कुछ पूजा पाठ भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा प्रसाद की दुकानें, गंगा जल अगर आपको लेना है तो उसके लिए कैन भी यहाँ पर मिल जाती है। सामने वहाँ पे शू स्टैंड है और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी यहाँ पर सेपरेट बनाए गए हैं। अगर आप भी ये पंचप्रयाग यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश, इन दोनों ही जगहों से आप टैक्सी बुक करके इस यात्रा को कर सकते हैं। पंचप्रयाग यात्रा के लिए कम से कम आपको 2 दिन चाहिए। अगर आप टैक्सी बुक करके आते हैं तो कम से कम 2 दिन के लिए आपको टैक्सी बुक करके आनी पड़ेगी। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा कर रहे हैं तो भी उस दौरान आप पंचप्रयाग यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, अपने वाहन से आते हैं, तो सबसे बेस्ट है आप जाते वक्त या बद्रीनाथ धाम से रिटर्न आते वक्त पंचप्रयाग दर्शन कर पाएंगे। अगर आप बसेस के थ्रू बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो पंचप्रयाग यात्रा कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो जाएगा। या तो आप पर्सनल गाड़ी लाइए या फिर रेंटेड टैक्सी लेकर आइए। तो ये तो थी पंचप्रयाग यात्रा। आप चाहे तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की ओर जाते वक्त भी 5 प्रयाग की यात्रा कर सकते हैं, जिसमें पहले देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग और अंत में विष्णु प्रयाग के आप दर्शन करेंगे। लेकिन सही तरीका यही है कि आप बद्रीनाथ धाम से नीचे की तरफ आइए और 5 प्रयाग के एक-एक करके दर्शन कीजिए। यही सही तरीका है पंचप्रयाग यात्रा का। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।